Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close. Hello everyone, and I hope you all are doing well. So this video is going to be about arranging my planty room, because you all can see right now this space looks so chaotic, and you guys have been asking to make a video on this, so here I am. And I hope this video would be helpful for you, like how you all can arrange your plant stuff indoors in a small space. And for this you have to watch the entire video. Okay, so let's get started. First I'll be starting with the arranging water plants on this spot, because यहाँ indirect sunlight नहीं आती है, बट ये ब्राइट स्पॉट एरिया है जो कि वाटर प्लांट्स को चाहिए. तो यहाँ मैं अपने मोस्टली वाटर प्लांट्स को अरेंज करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज वो बहुत सारे हैं. उसके लिए जो ये फ्लोटिंग सेल्फ हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो मैं ये रैक ऐड करूँगी, और इसके लिए मुझे नीचे वाला ये रिमूव करना पड़ेगा फ्लोटिंग सेल्फ. ओके, तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगा. ऑल राइट, सो बिफोर दैट आई नीड टू क्लीन दिस रैक, क्योंकि इस पर डस्ट डिपॉजिट हो रखी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा क्लीन कर देती हूँ. सो क्लीन हो चुकी है. सो आई एम गोना रिमूव लाइक दिस फ्लोटिंग सेल्फ. Okay, have a look. These are my philodendron heart leaf, and they are so beautiful. Now I'm gonna place it and align with the upper like cells so that एक symmetry look आए, and this looks perfect here. मैं जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनको टैग कर दूँगी, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं. राइट, सो ये है ग्रो लाइट. वैसे तो यहाँ इसकी नीड नहीं है, बिकॉज already this place has got of lot of sunlight, sorry not sunlight, natural light, but this can supplement them, right? क्योंकि अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है इसको रखने के लिए. पहले ये बेडरूम में थी, वहाँ नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं था. अगर आपके भी घर में बिल्कुल भी नेचुरल लाइट और इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो आप ग्रो लाइट ऐड कर सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. तो अब मैं एक एक करके अपने वाटर प्लांट्स को स्टैंड पर रखूँगी. छोटे साइज़ वालों को आगे की तरफ रखूँगी ताकि वो हाइड ना हो, और थोड़ा जो बड़े वाले साइज़ के हैं उन्हें पीछे रखूँगी. राइट, सो दैट सारे प्लांट्स ऑर्गेनाइज लगे. दिस इज़ philodendron burle marx and it is growing very well in water. This is Syngonium confetti, and I love all the Syngonium variety. This is also Syngonium neon pink, I think philodendron brazil छोटू सा. और ये है जीजी, जिसे मैंने वाटर में प्रोपोगेट किया था, एंड 30 to 40 डेज़ में इसमें राइजोम भी डेवलप हो गया और लीव्स भी आने लगे. मैंने 4 से 5 प्लांट्स को प्रोपोगेट किया था, एंड ऑल आर सक्सेसफुल. सो ऑन दिस आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो सून, hopefully soon. This is Manjula pothos, and it is growing very well in water, and I would say Aglaonema is the best plant to grow in water. The color is insane. है नियॉन सिंगोनियम, और इसका मैंने एक एक पत्ता रिकॉर्ड किया हुआ है ये कैसे ग्रो हुआ था. और ये है ट्रेडिस्किंटिया, एक वॉन्डरिंग जू. आई हैव सो मैनी वेराइटी इन वाटर, सो अपलोडिंग वीडियो सून ऑन दिस. Another Gigi, big one, also growing well, and this is also Gigi. They are so beautiful. I mean, जैसे थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो इसमें से कुछ प्लांट्स को मैं सॉइल में ट्रांसफर करूँगी. दिस इज ऑल्सो जीजी. ओ माई गॉड, दिस इज ऑल्सो जीजी. आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव 5 or 6 जीजी इन वाटर. दिस इज philodendron mica. Okay, you can see this area getting lot of however this place is not getting any indirect sunlight, but this is a bright place, means getting lot of natural light exposure, and that is sufficient for thriving water plants. So you all can see all have arranged so well, and these are aglaonemas and pothos. Like I have put here the bigger one. You all can see this area has been set up, and now I'll arrange this sunlight wala area.
पर अभी भी बहुत सारे वाटर प्लांट्स रह गए हैं, तो उनको मैं जो ये लेफ़्ट साइड में वाइट वुडन रैक है बुक सेल्फ, उसके ऊपर रखूँगी। वहाँ भी बिकॉज बहुत सारा नेचुरल लाइट एक्सपोजर है। बीच में सनलाइट आता है, इनडायरेक्ट सनलाइट, बट साइड में नेचुरल लाइट का अच्छा एक्सपोजर है। सो यहाँ पे मैं सारे जितने भी मेरे प्लांट्स बचे हुए हैं उनको रखूँगी। सो ये बहुत सारे मैंने लेका में ग्रो किए हुए हैं सो डैट वो ख़राब ना हो, और ट्रस्ट में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं लेका में। एक लीफ उनका ख़राब नहीं होता है। ये देखो मार्वल क्वीन है ये, और इस इनसेन ग्रोथ हो रही है, देख रहे हैं रूट एंड बहुत सारे पप्स निकले हुए हैं। मैं नॉर्मली कटिंग्स रखी थी इसमें, और अब ये पूरा फुल फ्लैश्ड प्लांट बन गया है। सो ये कुछ प्लांट्स रह गए थे तो ये इधर आ गए हैं। नाउ कम्स टू दिस वाला पार्ट। सो गाइस दिस इज ट्रेडिस्केंटिया मिनी वाला जो होता है, वॉन्डरिंग जू, इज माय फेवरेट। सो ये जितने भी प्लांट्स हैं इनको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। ये मंजुला पोथोस है, बहुत प्यारा ग्रो हो रहा है। एंड दिस इज नियॉन पोथोस। इसको भी बिकॉज ये सॉइल वाले प्लांट्स हैं तो इनको मैं यहाँ रखूँगी सो डैट इनको इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छे से मिले। दिस इज फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स, और इसका एक मिनी वर्जन भी है पानी में जो मैंने जब सेटअप किया था दिखाया था। एंड ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मैंने इसको प्रोपोगेट किया था और अभी अच्छे से ग्रो हो गया बिकॉज वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और अपलोड अब होगी, राइट। ये है बॉस्टन फन, गोल्डन बॉस्टन फन। एंड दिस इज जीजी ग्रीन वाला, ये कॉमन है, मेनली सबके पास होता है, ब्लैक वाला नहीं होता, तो मेरे पास ब्लैक भी है, ग्रीन भी है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम। सो ये था ट्रेडिस्केंटिया, दूसरा वाला वैरायटी। दिस इज नियॉन सिंगोनियम एंजॉय पोथोस। ये है फिलोडेंड्रॉन बिर्किन। Guys, they are looking healthy just because of two reasons. The first reason is the light requirement and the second is water requirement. So I always take care of these two reasons in my mind whenever I maintaining my plants. Now comes to this corner, and why would I need to set up this corner? Because it looks not organized. And second is to shift this white stand under indirect sunlight so that soil based plants get sunlight exposure. And also this plant stand can hold multiple plants, and this area is not getting indirect sunlight, actually it is only getting natural light exposure, and that is good for philodendrons. And the photo you are seeing on the right side, that time their growth was not that much, but now they are growing very nicely and they are so happy. Okay, now let's arrange the plants on this stand. This is Hoya, one of my favorite variety, and I have two variety of this. And Gigi, because that was not fit in that stand because length is the higher. This is Syngonium illusion, one of my favorite. All are my favorite, right? I cannot be biased towards one plant. That is not justified at all. So this is Monstera Adansonia, because ये स्टैंड में नहीं आ पाता तो इस वाले स्टैंड में रखूँगी so that it can like absorb the indirect sunlight. This is Boston Fern. I have like 5 to 6 Boston Fern and I love them a lot. This is Micon, the favorite one. फिर फेवरेट कह रही हूँ। सो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, बट अभी ये सेटअप हो चुका है। और गाइस ये बट वन साइडेड है, मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर उसका जो एल्गोरिथम है वो वर्क नहीं कर पाता अगर यू गाइस नॉट वॉचिंग द एंटायर वीडियो। सो I'm not showing all my plants, right? These are only 70% from my collection.